हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि विद्यार्थियों के अंदर कुछ लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से लक्षण हैं? देयर आर 5 क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स। कौन कौन से लक्षण? गृह त्यागी। पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर बच्चे जाकर गुरु से शिक्षा लेते थे और गुरु शिष्य परंपरा के तहत उन्हें शिक्षा मिलती थी और उस अपने अपने विषयों में अपने अपने कैरियर में पारंगत होकर के आगे बढ़ते थे। आज की डेट में बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, जिन स्कूलों में पढ़ाई घर से रहकर भी किया जा सकता है। टेक्निकली इतना एडवांस हो चुका है समय कि घर पे रहकर ही उन स्टडीज़ को किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि आप एकांत में रहें, ज़्यादा घुले मिले नहीं। मीन्स स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकें, इसका कहने का मतलब। दूसरा लक्षण है अल्पाहारी। कम खाएं ताकि आप फिट रहें, फाइन रहें और स्टडी में आपका मन लगा रहे। तीसरा लक्षण है श्वान निद्रा। श्वान मीन्स कुत्ता। कुत्ता बहुत अलर्ट होकर सोता है। अगर उससे लगे कि कुछ आया, थोड़ी सी भी आहट होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। इसीलिए हम कुत्ता पालते हैं और हम खुद चैन की नींद सोते हैं। इसी तरह विद्यार्थी के भी गुण होना चाहिए कि अगर पढ़ना लिखना है तो उन्हें अलर्ट रहे, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सोते ही रहे। तीसरा जो अगला लक्षण है हमारा विद्यार्थियों का, वो है बको ध्यान। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए पढ़ाई में। बगुला क्या करता है? अगर आप देखे होंगे तालाब में, बगुला जब कॉन्सेंट्रेट करता है किसी मछली पर, मतलब उसके चाल पे, और जब वो डाइव करता है, अपने चोंच को पानी में डाइव करता है, मारता है तो मछली लेकर ही आता है। इतना उसका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होता है। उसी तरह विद्यार्थियों का भी पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब पढ़ें तो पूरी तरह से मन लगाकर कंसंट्रेट करके स्टडी करें। और अगला लक्षण है काग चेष्टा। कौवे की तरह चतुर होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को जैसे कौवा अपना अंडा भी कोयले के घोंसला में दे देता है, और जब अंडा को सेर देती है, मीन्स उसका भरण पोषण कर देती है, जब बच्चा निकलता है तो कौवा उस बच्चे को लेकर चला जाता है। मीन्स बहुत चालाक पक्षी होता है। उसी तरह से विद्यार्थियों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से भी एक्वायर कर सके नॉलेज को। तो चलिए आज का टॉपिक इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय और सिमलतला हुआ, CHS हुआ, मिलिट्री हुआ और सैनिक हुआ। इन सारे स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है, जैसा कि आपको भी मालूम है। इनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कितने पेपर्स होते हैं? नवोदय विद्यालय में कौन कौन से पेपर होते हैं? पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मानसिक योग्यता परीक्षा। ये परीक्षा 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये 50 मार्क्स का होता है। दूसरा जो पेपर है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हो गया मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड पेपर है अंकगणित। जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक टेस्ट। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका मार्क्स 25 होता है, 25 मार्क्स के होते हैं।
और तीसरा जो पेपर है वो होता है लैंग्वेज टेस्ट, मीन्स भाषा परीक्षा। इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 25 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 तरह के पेपर होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक और लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो स्टूडेंट हिंदी देना चाहते हैं, हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं, वो हिंदी में देंगे तो उनके लिए क्वेश्चंस हिंदी में होगा, पैसेज हिंदी में होगा, और इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में होगा। तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। इसमें जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, उसको टैकल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है, और जो अंकगणित अर्थमेटिक के लिए है उसके हाफ एन आवर 30 मिनट्स, और जो लैंग्वेज टेस्ट है उसके लिए भी 30 मिनट्स। तो और हर क्वेश्चन का मार्किंग है 1.25। ये नवोदय के टेस्ट के लिए है, और बाकी सारे जो इंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स का सिलेबस इन 5 एग्जाम्स में करीब करीब सेम होता है। क्यों? क्योंकि 5 क्लास के ऊपर और 8th क्लास के ऊपर ही बेस्ड उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे 6th का जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, 5 क्लास का जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो 9th क्लास के जो टेस्ट होता है उसमें 8th क्लास के सिलेबस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो सारे एग्ज़ाम उसी क्लास के लिए होते हैं, इसलिए उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसमें जो सिलेबस है वो हम आज डिस्कस करेंगे उस सिलेबस का, कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं। जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, पहला नंबर एंड नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर है दोस्तों नंबर और नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है HCF एंड LCM, LCM एंड HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तीसरा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। थर्ड वन इज फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ वन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये 4th चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 5th वन इज यूनिटरी मेथड्स। 5th वन क्या है? यूनिटरी। यूनिटरी मेथड, जिसे हम एक नियम भी कहते हैं। यूनिटरी मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक नियम। अब अगला जो 6th चैप्टर है उसके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 6th वन इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। 7th क्या है? परसेंटेज।
time and distance. It's one is time and distance, समय और दूरी. Ninth one is profit and loss, लाभ और हानि. Average, next one is 10th is average, औसत. Eleventh one is simple interest, that is साधारण ब्याज. ट्वेल्थ वन इज 12वां क्या है? जियोमेट्री. थर्टीन्थ इज एरिया. फोर्टीन्थ वन इज वॉल्यूम. फिफ्टीन्थ वन इज अलजेब्रा, जिसे बीजगणित भी बोलते हैं हिंदी में. और 16th वन इज मिसलेनियस. तो ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों. ये हमारे सिलेबस में जो नवोदय है, CHS है, मिलिट्री है, सैनिक है और साथ साथ सिमलतला है, इन सारे 6th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का. आगे के वीडियोज में हम शुरू करेंगे टॉपिक वाइज लेक्चर. एक टॉपिक को इतने अच्छे से डिटेल में हम बताएंगे और कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप सुनते हैं, समझते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जो नवोदय के विद्यार्थी हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनके साथ शेयर कीजिए. और सबसे पहले आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.